नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम इस वीडियो में एक्सेल क्या होता है, इसे कैसे ओपन करते हैं और एक्सेल के होम स्क्रीन और रो, कॉलम और सेल को हम कैसे जानेंगे वो हम आज बताने वाले हैं। सबसे फर्स्ट, आज की इस वीडियो में हम जो भी चर्चा करने वाले हैं वो एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट, हम आज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम आप सबों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा मेहनत है वो सफल हो सके और आप तक वीडियो हमारा पहुंचता रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टाइम न गंवाते हुए। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज़ एमएस एक्सेल। दोस्तों, हम जो एक्सेल के बारे में या फिर कोई भी हम टॉपिक के बारे में जो वीडियो बनाते हैं उसमें हम सिर्फ काम करना ही नहीं सिखाते हैं, साथ ही साथ आपको बताते हैं कि ये चीज़ होता क्या है और आप अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से आप क्वेश्चन वगैरह तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ MS Excel. So the first, Excel is a spreadsheet application in Microsoft Office Pack. It is one of the most using application in business industries. We can store any kind of the data in a spreadsheet in Excel range or Excel cells. We can also insert image, shape, chart, pivot table in Excel sheet to understand the data. Microsoft Excel used for storing the data, processing the data, analyzing and presenting the data. We can use variety of formulas available in MS Excel to perform calculations. In Excel, we can represent data in chart. A Excel spreadsheet can be understood as a collection of columns and rows that form a table. Alphabetical letters are usually assigned to columns and numbers are usually assigned to rows. The point where a column and row meet is called cell. The address of a cell is given by the letter representing the column and number of representing a row. Microsoft Excel used in almost all industries. Some of the key components of Excel include workbook, worksheet, cell, chart, pivot table, ribbon, name box, solver, goal sheet, data tables, flip pans, and many more options are available in MS Excel. यानी कि कहने का मतलब कि अगर हिंदी में से समझे MS Excel क्या है और इसका क्या क्या उपयोग है, तो सबसे पहला चीज़ जो आता है MS Excel का फुल फॉर्म वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो किसी भी इंडस्ट्रीज में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे एक वर्ड आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं वो हमारे पीछे के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम स्प्रेडशीट में किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेल रेंज या एक्सेल सेल में स्टोर कर सकते हैं। डेटा को समझने के लिए हम एक्सेल शीट्स में इमेज, शेप, चार्ट, पाइवट टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा को स्टोर करने, डेटा को प्रेजेंटिंग करने, डेटा को एनालाइजिंग और प्रेजेंटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप सभी लोग देखते होइएगा कि डेटा का वर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है। कहने का मतलब कि एक्सेल जो है पूरा वर्क डेटा पे ही करता है। किसी भी प्रकार के डेटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसे कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। मोस्टली जो एक्सेल का यूज होता है वो कैलकुलेशन, सैलरी शीट वगैरह बनाने में या फिर किसी भी प्रकार के डेटा को समझने के लिए हम उपयोग करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट को टेबल बनाने वाले कॉलम और रो के संग्रह के रूप में समझा जा सकता है। मतलब कहने का कि जो एक्सेल होता है वो रो और कॉलम से मिलकर एक टेबल के फॉर्मेट में उपलब्ध होता है। अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आमतौर पर
कॉलम को बताते हैं। अगर कहने का मतलब कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होता है वहाँ पे वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और जो नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ भी रो और कॉलम मिलता है उसे हम सेल कहते हैं। और सेल का नाम कैसे होता है? तो सेल का नाम कॉलम नंबर और रो नंबर के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो होता है वर्कबुक, वर्कशीट, सेल, चार्ट, पाइवट टेबल, रिबन, नेम बॉक्स, सॉल्वर, गोल सीक, डेटा टेबल्स, फ्रिज पैंस, डेटा वैलिडेशन इत्यादि, जिसे हम आगे के वीडियो में हम इसे सीखेंगे। यानी कि इन सभी ऑप्शन के बारे में हमें आगे पढ़ना है। इसका जो कंक्लूजन निकल के आया कि एम एस एक्सेल क्या है, तो एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका मदद हम डेटा को एनालाइज, डेटा बनाने, डेटा को कैलकुलेशन करने, रिप्रेजेंट करने वगैरह में हम करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि एक्सेल को हम ओपन कैसे करते हैं हम अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप या फिर पीसी में। सबसे फर्स्ट जो एक्सेल उपलब्ध होता है वो बहुत सारे वर्जन में उपलब्ध है। जैसे एक्सेल आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे भी उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, iOS, एंड्रॉयड एक्सेट्रा, इन सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे एक्सेल को आप यूज कर सकते हैं। एक्सेल का भी अपना बहुत सारा वर्जन आता है, जैसे MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2007, 2010, 2013, 16, 19 एंड सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है वो है 2021। These are the version of MS Excel. And next one is how to open MS Excel in our PC laptop. Firstly, you can press from keyboard Window plus R button. दोस्तों कंप्यूटर में हम MS Excel को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो की प्लस R। जैसे ही आप विंडो की प्लस R प्रेस करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है आपका रन का। रन का कमांड प्रॉम्प्ट में आपको यहाँ पे टाइप करना है ओपन में एक्सेल, EXCEL। एक्सेल जैसे ही आप टाइप करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास स्क्रीन पे MS एक्सेल का पूरा स्क्रीन ओपन हो जाता है, जहाँ पे सबसे फर्स्ट ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं वो MS एक्सेल का स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे हम समझेंगे इस पूरे होम स्क्रीन के बारे में कि कौन से बटन को हम क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज होता है। सबसे पहला चीज़ जो आप देख रहे हैं ऊपर में, इसे हम रिबन बोलते हैं। रिबन में टैब उपलब्ध होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। हर टैब के अंदर एक ब्लॉक अवेलेबल होता है, जिस ब्लॉक का यूज हम ऑप्शन वगैरह यूज करने के लिए करते हैं। इसी ब्लॉक में सारा ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे अगर हम बात करें होम टैब के बारे में, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, अरेंजमेंट ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक, सेल ब्लॉक एंड एडिटिंग ब्लॉक अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है दोस्तों? किसी भी प्रोग्राम को जब हम ओपन करते हैं तो उस प्रोग्राम का हमको नाम ऊपर में दिखाई देता है। जैसे हम एक्सेल ओपन किए हैं तो यहाँ पे एक्सेल दिखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक्सेल का आप बुक 1 यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका फाइल सेव वगैरह रहेगा तो यहीं पे फाइल का नाम भी दिखाई देता है, जिसे हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल मतलब हेडिंग होता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। कंट्रोल की किसे बोलते हैं? तो किसी भी प्रोग्राम जब आप ओपन करते हैं MS ऑफिस का, जैसे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट एक्सेस, तो यहाँ पे कंट्रोल बटन दिखाई देता है, जहाँ पे आपका पहला होता है क्लोज बटन, दूसरा मैक्सिमाइज बटन और तीसरा मिनिमाइज बटन। क्लोज बटन का यूज आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, मैक्सिमाइज का यूज आप रीस्टोर या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए आप करते हैं, मिनिमाइज का बटन का यूज आप किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए और भी कोई प्रोग्राम आपको काम करना है तो आप इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल दोस्तों हम किसको बोलते हैं? तो क्विक एक्सेस टूल्स का यूज हम कोई भी काम को हम जल्दी में करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन होता है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे ऐड और रिमूव कर सकते हैं
अपने ज़रूरत के हिसाब से। द नेक्स्ट वन इज फाइल टैब। फाइल टैब का यूज़ क्या होता है? तो किसी भी प्रोग्राम में हम फाइल टैब को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज एक्सेट्रा। इन सभी फाइल मेनू को हम MS ऑफिस के सेकंड वीडियो में दिखाया है, फाइल में कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध होते हैं और उन सभी ऑप्शन का हम यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन इज नेम बॉक्स। दोस्तों यहाँ पे एक नया चीज़ आता है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक्सेल में क्या होता है कि रो और कॉलम और सेल होते हैं, तो सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। हर सेल का एक अपना नाम होता है। जिस सेल में भी हमारा कर्सर रहेगा उस सेल का यहाँ पे नाम डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला, जैसे ही आप ओपन करते हैं कोई भी एक्सेल, तो सबसे पहला चीज़ कि फर्स्ट में आपका सेल होता है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में आपका कर्सर होता है जिसका नाम A1 होता है, यानी कि कॉलम नंबर A और रो नंबर 1। उसके बाद नंबर आता है फॉर्मूला टैब का, फॉर्मूला बार का, जहाँ पे आप कोई भी अगर फंक्शन काम करते हैं, कोई फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पे, वो फार्मूला आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट शो करने के बाद भी शो करता है कि आपने जो रिजल्ट लाया है वो कौन सा फार्मूला यूज करके लाया है। द नेक्स्ट वन इज रो नंबर एंड कॉलम नंबर। रो सबसे पहला कि कॉलम नंबर हम किसे बोलते हैं, तो आपको पहले भी बताया है कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम को करता है, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टली, जो भी आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट लेटर में दिखा हुआ है वो आपका कॉलम नंबर को शो करता है। द नेक्स्ट वन इज सेल। देख रहे होइएगा ये सब क्या है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स में सिलेक्टेड है, जहाँ भी आप कर्सर रखेंगे वहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको शो करेगा, उसी को हम सेल बोलते हैं। और इसी सेल का आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में नाम शो करता है। द नेक्स्ट वन इज सीट। दोस्तों सबसे पहला बात कि MS एक्सेल जो होता है उसमें आप एक सीट ही नहीं, आप बहुत सारे सीट को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और उस हर सीट का यहाँ पे आपको नाम डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ पे सीट 1 लिखा हुआ है, अगर आप प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सीट इंसर्ट होगा जिसका नाम हो जाएगा सीट 2। इसी तरीके से आप जितना चाहे उतना सीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जिसे हम आगे सीखेंगे। द नेक्स्ट वन इज जूम टैब, जूम कंट्रोल बटन। जूम कंट्रोल बटन से क्या करते हैं हम, तो कोई भी हम पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्यू कंट्रोल, व्यू बटन। इससे हम क्या करेंगे, तो व्यू में आप व्यू बटन से एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं व्यू का, आप वहाँ से व्यू पे क्लिक करके उसका यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज रो नंबर। आप यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो भी नंबर आपको पीछे ही बताया है कि कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करता है रो नंबर को, तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे नंबर दिखा हुआ है, ये सभी सारा क्या है, रो नंबर को बताता है कि ये कौन सा रो नंबर है। तो दोस्तों आज की इस आप स्क्रीन पे देखें सारे ऑप्शन के बारे में कि होम स्क्रीन पे एक्सेल का कौन कौन सा ऑप्शन आता है, और हम जो भी हमें दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे रिबन हो गया, कंट्रोल हो गया, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, टाइटल बार हो गया, सेल हो गया, ये सब के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में बेसिक की पॉइंट ऑफ एक्सेल, यानी कि एक्सेल के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो हमें होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर हम कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हमें होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ की बात आता है टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम अवेलेबल ऑन वर्कशीट। कहने का मतलब कि एक वर्कशीट में कितने रो और कॉलम अवेलेबल होता है। सबसे पहला बात रो का करते हैं, तो यहाँ पे एक वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रो आर 1,48,576 रो आर अवेलेबल इन वन वर्कशीट। एक वर्कशीट में 10,48,576 रो अवेलेबल होता है। साथ ही अगर कॉलम का बात करें तो 16,384 16,384
columns are available in a worksheet। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम अवेलेबल होते हैं। अब अगर बात करें कि सेल का, क्योंकि अभी आपको बताए थे कि सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम को मिलाने से सेल बनता है। तो अगर हमको नंबर ऑफ सेल निकालना होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे रो और कॉलम को, तो टोटल नंबर ऑफ सेल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10,48,576 से 16,384 को, तो रिजल्ट हमें जो शो होगा वो होगा 17,17,69,69,184 सेल। यानी कि टोटल सेल का बात करें तो हमारे पास 17,17,69,69,184 सेल अवेलेबल होते हैं हमारे वर्क के लिए। दोस्तों इतना सारा रो कॉलम और सेल अवेलेबल होता है जिसके मदद से हम एक्सेल में काम करते हैं। इसीलिए ये एक्सेल जो है किसी भी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैकेज होता है दोस्तों। और इसमें ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सीट का, और अभी आपको बताया है कि हम उसमें बहुत सारे सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि मल्टी सेल आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जितना आपके पास कॉलम है उतना सीट आप तो इंसर्ट कर ही सकते हैं। यानी कि 16,384 सीट आप उसमें अवेलेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम देखेंगे कैसे एक्सेल में कि हमारे पास कितना रो और कितना कॉलम है। तो हमको अगर लास्ट कॉलम पे जाना है या फिर लास्ट रो पे जाना है तो हम यहाँ से कंट्रोल के साथ एरो की मदद से हम जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गो टू लास्ट रो। यहाँ पे जो भी हम एरो की यूज करेंगे वह विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल के साथ यूज करेंगे। यानी कि कंट्रोल के साथ हम एरो की प्रेस करते हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट रो पे चले जाएंगे, और कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट रो के पास चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे। इसी तरीके से आप किसी भी रो और कॉलम पे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज रो एंड कॉलम। MS Excel is in tabular format consisting of the row and column. Each row is identified by row number which runs vertically at the left side of sheet. Each column is identified by column header which runs horizontally at top of the sheet. कहने का मतलब MS Excel एक टेबुलर फॉर्मेट में कंसिस्ट करता है रो और कॉलम को। हर रो को हम देखते हैं, जानते हैं रो नंबर के द्वारा जो वर्टिकली लेफ्ट हैंड साइड में दिया रहता है, और हर कॉलम को हम जानते हैं उसके हेडर के द्वारा, हेडर कॉलम के द्वारा जो हॉरिजॉन्टली ऊपर में दिया रहता है जस्ट सीट के जस्ट ऊपर। और आपको बताया है कि सेल रो और कॉलम के मिलने से बनता है। तो दोस्तों ये रहा आपको रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ रो कितना होता है, नंबर ऑफ सेल कितना होता है, नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है। तो सबसे फर्स्ट जो हम अभी बताए हैं लेफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ जो भी एरो की के बारे में, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक्सेल के बारे में। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे एक्सेल को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और हम अभी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हैं। यहाँ पे इस सेल का नाम है A1। हम जहाँ पे भी कहीं भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इस सेल का नाम दिखाता है। सेल का नाम जो रिप्रेजेंट करता है वो पहला कॉलम नंबर और दूसरा रो नंबर के साथ बताता है। तो बात करते हैं हम, अगर हमें जाना होगा लास्ट रो पे तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दिखा रहा है 10,48,576 कॉलम अवेलेबल है। अब ऊपर जाना है, फर्स्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे, फर्स्ट में चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे, लास्ट कॉलम में चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट में आप जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस आप सभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।